हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल किए थे, जो विलोपन विधि से संबंधित था। अब हम लोग अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे। उन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को। तो ये पहला दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये बताना है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जो अद्वितीय हल होगा यानी जिसका एक हल होगा उसे हम वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसका पहला दिया है, देखें, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण दिया 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन देखें, यह आपका पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख लें, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, यह फर्स्ट समीकरण हो गया। और इधर जो है आप द्वितीय समीकरण लिख लें, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब देखें, ये समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इससे तुलना करें तो a1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, x का गुणांक 1 है। b1 आपका हो जाएगा -3, और c1 हो गया आपका -3। उसी तरह से इधर जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करें तो क्या मिलेगा, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2, यह मिलेगा। अब देखें, अब निकालें आप a1 बट्टे a2, तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है। ठीक है, फिर इसी तरह से b1 बट्टे b2 निकालें तो b1 का मान -3 है और b2 जो है -9 है, तो यह हो जाएगा 1 बट्टे 3। ठीक है, और फिर इसी तरह से आप c1 बट्टे c2 निकाल लें तो c1 देखें -3 है और c2 जो है -2 हो जाएगा। इस तरह से यह 3 बट्टे 2 हो गया। अब देखें, a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2, ये चूँकि ये आपस में क्या है, बराबर है, 1/3 के बराबर है, लेकिन यह c1 बट्टे c2 जो है इनके बराबर नहीं है, क्योंकि 3/2 यह है। तो देखें, जब यह कंडीशन मिलता है तो इस स्थिति में ये समांतर रेखाएं होती हैं और ऐसे में कोई हल नहीं होता है। देखें, इतना आ गया, तो इस स्थिति में ये दोनों रेखाएं जो हैं समांतर हैं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ लिख लें, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो जब कोई हल नहीं है तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नोट कर लें। इसका दूसरा देखें, दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसका देखें हल, इसका सॉल्यूशन। अब देखें, ये पहला समीकरण जो है इसको ले लें, 2x प्लस वाई और 5 को इधर पक्षांतर कर लें बराबर 0, यह फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और सेकेंड को इधर लिखें, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये सेकेंड हो गया। इसकी तुलना कर दें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसकी तुलना करें a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से।
तो यहाँ मिलेगा क्या, A1 का मान मिल गया 2, B1 मिल गया 1 और C1 मिल गया -5। इसी तरह से इधर क्या मिला, इधर 9 तो इसे लाइन खींच लें, ठीक है। यहाँ A2 आपका मिल जाएगा 3 और B2 मिल गया 2 और C2 मिल गया आपका -8, ठीक है। तो अब निकालें आप A1/A2। तो A1 2 है, A2 3 है। B1/B2 निकाल लें तो B1 1 है और B2 जो है 2 है। C1/C2 आप निकालें तो C1 आपका -5 है और C2 जो है -8 है। यह जो है 5/8 हो गया। अब देखें इसमें क्या मिल रहा है, चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इससे मतलब नहीं है, यह A1/A2 बराबर B1/B2 अगर बराबर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेंगी और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल उसका होगा। तो इस तरह से इसका अद्वितीय हल है, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, एक अद्वितीय हल है। अब देखें, अद्वितीय जब हल होगा तो ऐसी स्थिति में इसको इस समीकरण का जो है ये हल करके x और y का मान जो है निकालेंगे किससे, वज्र गुणन विधि से। तो यह आपके लिए नया है। अभी हम लोगों ने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाले हैं। इसमें हम लोग वज्र गुणन विधि से उसका x और y का मान निकालेंगे। तो देखें, यहाँ समीकरण नंबर 1 लिखें, यहाँ समीकरण नंबर 1 जो है यहाँ उतार लें। अब वज्र गुणन विधि से हल किया जाएगा। 2x + y - 5 = 0, ठीक है। और यह हो जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। यह हमने समीकरण लिख लिया। इसको लगाने से पहले एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, तब इस सवाल पे फिर पुनः हम लोग आएंगे। तो देखें, यह मान लें कि दो समीकरण है, A1x + B1y + C1 = 0। ये पहला समीकरण है, ठीक है। और दूसरा है A2x + B2y और +C2 = 0। ये दूसरा हो गया। अब वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, यहाँ हम लिखते हैं x और बट्टे, ठीक है। जब x की वैल्यू लिखना है हर में तो हम x वाले को हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। यहाँ हमने इसको ढक दिया, बचा क्या, y का गुणांक और c वाला पद मिला। तो हम ऐसे इसको पहले लिखते हैं। देखें, y का गुणांक b1, तो यहाँ लिखें b1 और c2, फिर माइनस जो है B2 × C1 कर देंगे। कैसे चले, ऐसे चले, फिर तब इसका गुणा करके माइनस कर दीजिए। अब हमको निकालना है क्या, y का हल लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, y वाले को हम ढक देंगे, ऐसे इसको y वाले को ढकेंगे, ठीक है। तो जब y वाले को ढकेंगे तो क्या बचेगा, A1x, A2x, C1 और C2। तो हमने ऐसे चला था, ठीक है, ऐसे। अब हम ऐसे लिखेंगे, तो यह वाला ढक दिए तो क्या बचा, A2C1। यहाँ लिखेंगे A2C1 और -A1C2, ठीक। अब बराबर यहाँ लिखेंगे 1। C1 अचर यहाँ है तो इसके जगह हम 1 लिखेंगे और इसका हर लिखने के लिए क्या करेंगे, इस C1 C2 को ढक देंगे, ठीक है। और पहले हमने चला था ऐसे गुणा किया था, उसके बाद से ऐसे गुणा किए थे y वाले में और पहले लिखे थे। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और पुनः ऐसे चलेंगे। तो A1 B2 यहाँ हो जाएगा A1 B2 और -A2 B1,
A2 B1। ठीक है। अब देखें, अब इतना बराबर इतना अगर ले लें तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर 1/A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ अंश में आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। x का मान हो गया। इसी तरह से इतना बराबर इतना ले लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, A2C1 माइनस A1C2 और बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। तो यह x और y का मान जो है निकल गया। इसी को हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो इसी तरह से इसको निकालना है। तो अब हम लोग चलें किस पे, फर्स्ट इक्वेशन पे, जो सवाल हम लोग लगा रहे थे पहले का दूसरा, उस पे चलें। ये आपको समझाने के लिए हमने इसको बताया है। तो देखें, अब इस x का मान हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे x बट्टे और इस वाले को ढक देंगे। ठीक है। और ऐसे शुरू करेंगे। पहले तो y का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे c, यहाँ क्या है C2 की जगह देखें -8 है तो गुणे -8 हो गया। माइनस, अब ऐसे करेंगे तो -5 और गुणे 2, यह हो गया 2। अब बराबर y का यहाँ हर लिखना है। तो देखें इस y वाले को ढकेंगे तो 2x 3x -5 -8 बचेगा। तो हमने क्या किया था, पहले ऐसे चले थे, अब जो है ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो 3 गुणे -5 हो जाएगा। अब -2 गुणे -8 हो गया। ठीक है। बराबर 1 बट्टे, अब देखें, अब इसको लिखना है तो इसको ढक देंगे तो बच गया यह 2x प्लस वाई 3x प्लस 2y। तो हमने पहले ऐसे चला था, उसके बाद से ऐसे पहले लिखे थे गुणा करके, अब पुनः ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से तो इसका गुणांक जो है 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1, 3 गुणे 1। अब इसको हल कर लें। x बट्टे -8 अपान दूना 10 धन 10 हो गया, बराबर y बट्टे -15 और यह हो जाएगा -8 दूना 16 तो प्लस 16 हो गया, बराबर 1 बट्टे 4 ऋण 3। अब देखें x बट्टे 8, 10 में से ऋण 8 निकल गया, 2 बचा, और यह बच गया आपका 16 में से 15 गया, 1 हुआ, और यह हो गया आपका 1, 4 में से 3 गया, 1 हो गया, 1 बट्टे 1 1 होगा। अब x का मान निकालना तो x बट्टे 2 बराबर 1 ले लें। तो यहाँ से आपका x कितना हो जाएगा, 2 हो गया। y का मान निकालना है तो y बट्टे 1 बराबर 1 ले लें। तो यहाँ से y का मान 1 हो गया। तो यही जो है x और y का मान जो है वज्र गुणन विधि से होगा। इसको आप नोट कर लें। थर्ड देखें, दिया 3x माइनस 5y बराबर 20 दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 6x ऋण 10y बराबर 40 दिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। तो देखें यहाँ लिखें 3x माइनस 5y और 20 को इधर पक्षांतर कर लें, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा जो है आप इधर लिखें 6x ऋण 10y ऋण 40 बराबर 0। ठीक है। इसको आप कह दें दूसरा समीकरण। अब इसकी तुलना आप करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0।
यहाँ बराबर 0 है, ठीक है। और इसकी तुलना कर दें आप a2x प्लस b2y प्लस c1, ये b2 है, ठीक है, b2 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b1 आपका ऋण 5 हो गया और c1 जो है ऋण 20 हो गया। यहाँ देखें a2 आपका 6 हो गया और b2 ऋण 10 हो गया और c2 यह जो है c2 है, c2 आपका क्या हो गया, ऋण 40 हो गया। अब आप a1 बट्टे a2 निकालें तो 3/6 a2 हो गया, तो यह हो गया आपका 1/2। b1 बट्टे b2 निकाल लें तो b1 आपका -5 है और b2 जो है ऋण 10 है, तो यह हो जाएगा 1/2। इसी तरह से आप c1 बट्टे c2 निकालें तो c1 आपका ऋण 20 है और c2 जो है ऋण 40 है, तो यह आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखें चूँकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 बराबर यह सबका मान 1/2 है, ये आपस में बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित हल होता है, अनेक हल होता है, ठीक है। तो इसको केवल बताना है, इसका बीजगुणन विधि से हल नहीं करना है, केवल अद्वितीय हल में ही बीजगुणन विधि का प्रयोग करके हल करेंगे, तो इसको हल नहीं करना है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, ठीक है। ये चौथा देखें, दिया है x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0। तो इसका देखें सॉल्यूशन, ये पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा यहाँ लिख लें 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसे आप दूसरा समीकरण कह लें। अब इसकी तुलना आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करें और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कर दें। तो यहाँ आपको a1 मिल जाएगा कितना, 1, x का गुणांक 1 है, b1 यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक -3 है, तो b1 आपका -3 हो गया, c1 बराबर आपका -7 हो गया। यहाँ से आपका देखें a2 का मान 3, b2 का मान जो है -3, ठीक है, और c2 जो है आपका -15 हो गया। अब a1 बट्टे a2 निकालें, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है। फिर b1 बट्टे b2 निकालें तो b1 आपका ऋण 3 है और b2 जो है ऋण 3 है, कट के 1 हो गया, ठीक है। अब c1 बट्टे c2 निकालें तो c1 आपका -7 है और यह जो है आपका -15 है c2, तो यह हो गया आपका 7/15। चूँकि a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, तो जब यह कंडीशन मिलता है तो ऐसी स्थिति में एक अद्वितीय हल होता है, यानी रैखिक युग्म जो है, समीकरण जो है, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं।
तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ लिख लें अद्वितीय हल होगा या है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः रैखिक युग्म समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अब जब इसका अद्वितीय हल होगा तो इसका हम बीजगुणन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए देखें समीकरण नंबर 1 है, तो इसको आप यहाँ लिख लें x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। और दूसरा समीकरण यह है 3x ऋण 3y ऋण 15 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप x का मान और y का मान वज्रगुणन विधि से निकालेंगे। तो देखें x का हल लिखने के लिए वो तरीका हमने बताया था आपको कि इसको आप ढक दें, x का मान निकालना है तो इसको ढक दें। अब -3 गुणे -15, यहाँ लिखें -3 गुणे -15 माइनस अब ऋण 3 और गुणे ऋण 7। फिर y वाला पद लिखना है, तो इस y वाले को ढक दें, ठीक। अब ऐसे चले थे तो अब ऐसे चलेंगे, तो क्या हो जाएगा ऋण 7 गुणे 3, ठीक। अब माइनस हो जाएगा x का गुणांक 1 है गुणे -15 और बराबर 1। इसका हल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको ढक देंगे, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे 1 गुणे ऋण 3 और -3 गुणे -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल कर लेंगे हम। तो इसे हल करें x बट्टे देखें 15 तियाँ 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करेंगे तो, और यह जो होगा आपका माइनस 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 प्लस 7 त्रिके 21। यहाँ देखें y बट्टे 7 त्रिके 21 ऋण 21 और यह हो जाएगा धन 15 बराबर यह कितना हो जाएगा 1 बट्टे ऋण 3 और ऋण गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा और यह हो गया 9। x बट्टे 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। अब y बट्टे कितना होगा 11 में से 5 गया 6 -6 और यहाँ हो गया 1 बट्टे 9 में से 3 गया 6। अब x का मान निकालना है तो इतना बराबर इतना लेके चलें, इसलिए x बट्टे 24 बराबर 1 बट्टे 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 बट्टे 6 और यह हो जाएगा 4। x का मान निकल गया 4। y का मान निकालना है तो इतना बराबर इतना लिख लें तथा y बट्टे ऋण 6 बराबर 1 बट्टे 6। तो 6 से 6 कट जाएगा तो y का मान ऋण 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो है x और y के मान निकल जाएंगे बीजगुणन विधि से। तो इसे नोट कर लें। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियोज में कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, ये जो है जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं आप इसको पढ़ चुके हैं। यह इसीलिए पूछा जाता है कि आप उस फार्मूले को याद रखे हैं कि नहीं रखे हैं। आपने कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको फार्मूले आपके दिमाग से उड़ गया है, ठीक है। तो आप फार्मूले को याद रखें। आप फार्मूले को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से 50% के क्वेश्चन तो आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। और यह आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। तो दोनों जब आपका फार्मूला भी याद रहेगा, इस वीडियो को देखेंगे तो आप 100% जो है आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो साइन 30 का मान जो होता है वह 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका मान यह होगा
तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात ये जो है, जो भी फार्मूले हैं गणित के, आप उसको याद रखें। एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वो भी दिमागी कसरत है। आप जो है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। -10 और 8, ठीक है, -10 और 8 में कौन बड़ा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिलेगा आपको, ठीक है। उसको आप जो है उससे अन्य चैप्टर पढ़ सकते हैं। चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, -10 और 8 का, 8 में कौन बड़ा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।